आज जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक शॉप जहाँ पर कहते हैं ना एक इंसानों की खड़े होने की जगह नहीं होती थी, है ना, और क्या कहते हैं दरवाजे के बाहर तक भीड़ लगी होती थी। फिर ये होता था कि बाहर वाले बंदे बाहर आ जाए, फिर हम अंदर चले जाएंगे। अचानक से वहाँ पर अगर इक्का दुक्का ही लोग पैर डालता होगा तो डालता होगा। तो ऐसा क्या हो गया कि एक इंसान की जिसकी चलती फिरती दुकान थी, मतलब है ना, खड़े होने की जगह नहीं होती थी, अचानक से ठप कैसे पड़ गई। और कितने लोग बोलती हैं कि एक पॉइंट पे हमने इतना कमाया, शाइना जी इतना पैसा कमाया कि पूछो मत। लेकिन आज एक ऐसा समय आ गया कि 10 रुपए की बिक्री भी नहीं होती, एक क्लाइंट तक नहीं आता, लोग पूछ पूछ के चले जाते हैं। बट जहाँ पर खरीदारी की बात आती है एकदम पता नहीं क्या हो जाता, पीछे मुड़ जाते हैं। हमारे सामने वाली जो दुकान है वो इतना जमा जम चल रहा है, और हमारे साथ वाली दुकान है वो जमा जम चल रहा है। लेकिन जो हमारी दुकान है जो इतनी अच्छी खासी चलती फिरती थी, मतलब हमको देख कर लोग यहाँ पर दुकानें लेते थे कि चल भाई इधर इतनी भीड़ है तो बाजू में लेंगे, वो तो चली पड़ेगी। ऐसा क्या हो गया कि वहां पर एक बंदा नहीं, कहते हैं ना, भटकता। सीधी बात है, मैं ना आपको हमेशा एक चीज समझाई है, कहते हैं ना नजर दोष हो गया, ये चीजें हो गई। ये तो एक ऐसी चीज है जो पहाड़ को भी फाड़ डालती है। काट डालना तो बड़ी दूर की बात, पहाड़ को भी फाड़ डालती है। अगर आपको पता है कि मेरा एक पॉइंट पे इतनी खासी चलती हुई दुकान थी, मेरी इतनी खासी चलता, हमारा जो घर का एटमॉस्फेयर होता था इतना प्यारा होता था कि मतलब कहते हैं ना लोग एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। लेकिन आज एक ऐसा समय आ गया कि लोग एक दूसरे को शक्ल देखने के का कहते हैं ना गवारा नहीं होता, तो कुछ तो गड़बड़ होगा। एक काले धागे वाली चीज बता के चल रही हूं, अगर कर लिए कोई दशा कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। और ये कब तक करना, शनिवार से शुरू होकर तब तक आपको करने की जरूरत पड़ेगी जब तक आपको एक वो कहते ना सिम्टम ना दिख जाए कि हाँ भाई वो चीज बात बन रही है, वो चीज एक जो बंदिश थी वो कहीं ना कहीं कट रही है। फिर बोलूंगी, बार बार बोलूंगी। कितने लोग बोलते हैं कहते तुम्हारे ऊपर कुछ किया हुआ है, ये पूजा लगेगी। अरे बेवकूफों, इसके ऊपर कोई पूजा नहीं हो सकती। मैं फिर पूछूंगी, बार बार पूछूंगी, ऐसी कौन सी पूजा हो रही है जो तांत्रिक विद्या को काट रही है? नहीं काट सकती। लोहा लोहे को काटता है, तंत्र तंत्र को काटता है, और जो तंत्र काटता है वो कभी पैसा ले ही नहीं सकता, और जो बोलता है वो झूठा है। सीधी बात है। तो अब हाई डिग्री ऑफ चीजों पे जाएंगे, ऐसा चीजों की इलाजों की कमी नहीं है। लेकिन पहली चीजें हमें कोशिश करनी चाहिए कि पहली चीजें ये जो एक चीज है वो हमारे काबू में आकर उसको उसी से ही निपटारा हो जाए। अब आपने क्या करना है, बड़े ध्यान से सुनना। शनिवार से शुरू करो, और मैं तो कहती रोज करो। रोज नहीं कर सकते, वैसे तो क्यों नहीं कर सकते, वैसे तो क्यों बर्बादी का वेट कर रहे, बर्बादी का वेट कर रहे हो, है? कोई बात नहीं, आपने एक काला धागा ले लेना है। काला धागा ले लिया? हाँ जी ले लिया। काला धागा कितना होना चाहिए? आपके शॉप से, आपका जो शॉप है ना, शॉप का जो मेन गेट है वहां से मेजर करते करते, या आपके घर का जो दरवाजा है वहां से मेजर करते करते, क्योंकि कितने लोग घर से काम कर रहे हैं, कितने लोगों की घर पे झगड़े कलेश बढ़े जा रहे हैं। समस्या तो समस्या है, जो आपके लिए समस्या हो सकता है मेरे लिए ना हो, जो मेरे लिए हो सकता है आपके लिए ना हो। सीधी बात है। इंसान काम पे भी कैसे ध्यान देगा जब उसके घर पे इतनी ज्यादा किल्लत है, उसके घर पे चे 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 होती है यार, बंदा कंसंट्रेट कैसे करेगा? उसका आभा मंडल तो वैसे ही वीक हो गया। सीधी बात है। आपने दरवाजे से अपने एंड तक मेजर करना है उस चीज को, समझे हो? मेजर कर लिया? हाँ जी कर लिया। अब आपने क्या करना है, इसको 3-4 ऐसे ऐसे करके फोल्ड कर लो, है ना। फोल्ड नहीं भी करो कोई बात नहीं, कहीं पर भी ना इसको, अच्छा ये हमने मेजर कर लिया, इसको सरसों के तेल से भिगा दो पूरा, इसको उसमें डुबा दो कोई बात नहीं, डुबा दो। अब उसको जैसे डुबाओगे उसको ऐसे करके सीधा करो और कहीं टांग दो, और नीचे से तीली से इसको जला दो। इनिशियली जब तक ये बंदिश कहीं ना कहीं है, वो टप 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 करेगा, तब तक अगर वो टप टप कर करके कर रहा है, अगर जल रहा है, तो इसका मतलब अभी कुछ चीजें हैं। जिस दिन एक आपको सिम्टम दे रही हो, जिस दिन पट करके पूरा खटाखट जल जाएगा, वहां पर आपको मन को शांत करने वाली बात आएगी कि चल भाई अब ठीक है। तब तक रोकना मत। सैटरडे से शुरू करो। कब करोगे? मैं कहती रात को कर लो, सूर्यास्त के बाद कर लो, 7 बजे कर लो, 8 बजे कर लो। बहुत जबरदस्त वाली चीज है,
बहुत ज़बरदस्त। आपको एक बात बताऊं, नॉलेज की बात बताऊं। कभी भी हम लोग नींबू मिर्ची देखते हैं, आपको पता है कि ये भी उसमें जो कंपोनेंट होती हैं, जो बाकी चीज़ों के आप देखते नहीं, शनिवार को लोग लटका देते हैं पीले कलर का नींबू और हरे कलर की मिर्ची। कभी आपने सोचा है कि इसके पीछे का कारण क्या है? बाकी जो कंपोनेंट्स है अभी उसके बारे में बात नहीं करूंगी, वो मैं साइंटिफिकली और चीज़ें बता दूंगी, लेकिन एक आपके बेसिक चीज़ आज तक कि जिसने कभी भी ये चीज़ नोटिस नहीं करी, पीला रंग और हरा रंग जब हम उसको देखते हैं, कहते हैं ना, जैसे कोई हमको देखा है ना, वो क्या कहते हैं ना, उसके जो आभा मंडल की जो एनर्जीज है बवंडर बनकर जब सामने वाले को अटैक करती है, उससे नजर दोष लगता है। वो कहते हैं ना, सारी उसकी जो ऊर्जा है बवंडर बनकर दूसरे को अटैक करती है। अब पीला और हरी मिर्ची क्यों? क्योंकि ये वैसे भी एक ऐसे रंग है जो नजरों को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। सोचा है? कभी सोचा है? आप समझे, उसको डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो जिस हिसाब से वो बवंडर उस चीज को चीड़ फाड़ करने के लिए आ रहा था, वो नजरें डिस्ट्रैक्ट हो गई। हमेशा याद रखना, ये चीजें जब छोटी छोटी चीजों को समझ के जो चीजें करोगे ना, वो और बेहतरीन वे से काम करेगा। एक और चीज बताती, सतनाजे के आटे के अंदर आपने 7 पेड़े बना देने हैं। आपने क्या करना है, सतनाजे के आटे के अंदर बेशक तिल का तेल डालकर और सरसों का तेल डालकर, तिल का तेल और सरसों का तेल दोनों थोड़ा थोड़ा करके उसके 7 पेड़े आपने बना लेने हैं। बना लिए? हाँ जी, बना दिए। अब आपने क्या करना है, उसके बाहर से जैसे एक मसूर की दाल लगा दी पूरी, जैसे वो मसूर की दाल की खाई पेड़ा हो। एक में अलग अलग दालों का, चने की दाल लगा दी, जैसे वो चने की दाल का ही पेड़ा हो। आप समझे? अलग अलग दालें लगा देना। काली उड़द की दाल, आप समझे, मसूर की दाल हो गई, काली उड़द की दाल हो गई, मूंग की दाल हो गई, ऐसे अलग अलग दालों वाला मतलब बाहर से लगा देना। एक में गेहूं लगा दो, एक में चावल लगा दो, कोई चिंता वाली बात नहीं। एक में जौ लगा दो, कोई चिंता वाली बात नहीं। 7 अलग अलग प्रकार के जो अनाज होते हैं उसके ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे। अब आपने क्या करना है, शनिवार रात को, बड़े ध्यान से सुनना, ये बहुत जबरदस्त चीज आपको बताने जा रही हूं। शनिवार रात को अपने सामने 10 बजे के करीब हवन कुंड में आम की लकड़ी, देसी कपूर, घी डालकर आपने अग्नि जला दी। आपने जला दी? हाँ जी, जला दी। अब आप क्या करोगे, एक आप पेड़ा उठाओगे, ठीक है, बस भैरव बाबा का ध्यान करते करते ओम बटुक भैरवाय देवी पुत्राय सर्वदुष्टजन मुख स्तंभन ओम क्राम क्रीम क्रूम ठ ठ ठ हुम फट स्वाहा, ऐसा मंत्र जाप करते जाओ और 7 बार एंटी क्लॉकवाइज अपने सर से आपने वार लेना है। रखते जाओ साइड में। फिर दूसरा पेड़ा उठाया, फिर आपने इसका वारा फेरा करा 7 बार। जप 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 चालू रहना चाहिए। फिर उसके बाद रख दिया। अब ये सारे 7 के 7 पेड़े जो होंगे, वो जो हमने अभी अग्नि जलाई है, आम की लकड़ी, देसी कपूर, घी डालकर, या गाय को पला, देसी कपूर, घी डालकर, जो बाहर के पाशा लोग हैं कोई बात नहीं, अरे आम की लकड़ी नहीं मिलती, गाय को अपला नहीं मिलता, सामग्री तो मिलती है। हवन की सामग्री इज अवेलेबल एवरीवेयर। यू कैन यूज हवन सामग्री एज अ सब्सटीट्यूट टू मैंगो वुड और उपला। अंडरस्टूड? ये करके ये सारी चीजें आपने डाल दी। अब इसको छोड़ दो। वारा क्यों करते, कभी सोचा है? इसका भी बता देती हूँ आज, इसका भी बता देती हूँ। हमारा जो कभी भी ना, आप जैसे बर्फ वाली जगह पे आप शूट करना, वीडियो शूट करना, आप देखोगे वो जो इंसान के इधर इधर ना ऑरा में, मतलब ऐसे करके कुछ रेनबो लाइट टाइप आती है। कभी सोचे रेनबो लाइट क्यों आई? वो हमारा ऑरा है। हमारे पिंड में, कहते हैं ना, हमेशा बताया जो इस ब्रह्मांड में, वो हमारे पिंड में, हमारे शरीर में है। हमारा जो ग्रह का प्रभाव होता है वो हमारे ऑरा में आता है। कईयों का ऑरा ग्रे होता है, कईयों का ऑरा पीला होता है। ग्रे किसका होता है? जिसका शुक्र प्रभावित होता है। पीला किसका होता है? जिसका बृहस्पति प्रभावित होता है। लाल किसका होता है? जिसका सूर्य मंगल प्रभावित होता है। आप मेरी बात समझे? जिसका नीला ऑरा होता है उसका शनि, या काला टाइप शनि।
अब ऐसे ऑरा, वो जो वीडियो में शूट करते हैं, वो जो हमको रेनबो दिखते हैं, वो क्या है? वो हमारा ऑरा है, हमारा आभा मंडल है। तो जब हम अपने सर से वो वारा करते हैं, वो ना एक हमारा, वो कहती है ना, जब उसी कारक वस्तु का हम वारा करते हैं, वो जो मात्रा है ग्रह की प्रभाव की, वो एक ना रबड़ बन जाती है। और जितने दिन करते हैं वो कट 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 कट, उसकी जितनी नेगेटिव प्रभाव छोड़ा है, वो कट होता चला जाता है, क्योंकि वो उसके अंदर से आ गया। अब मुद्दे की बात सुनो, इसको और थोड़ा डीप में समझाऊंगी, कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं, बाद में समझाऊंगी, बट थोड़ा बहुत तो आपको पता हो गया होगा। जब हम गाड़ते हैं तो क्यों? क्योंकि जो बद प्लेनेट है, जो हमारी जिंदगी में तहस नहस कर रहा है, उसको हम टोटल कट अवे करते हैं। जब हम जल प्रवाह करते हैं, इसका क्या मतलब कि उस वो कहते हैं ना, ग्रह का जो प्रभाव है वो रहे भी और नहीं भी। कैसे? जो नेगेटिव प्रभाव है वो नहीं चाहिए, जो पॉजिटिव प्रभाव है वो चाहिए। समझे हो? हवा में बातें कर दो बस, हैं? 2.5 लाख पूजा, 2 लाख पूजा, ये कर दो वो कर दो, बेवकूफ बनते रहोगे। बचने पे भी चीजें बचेंगी नहीं, ठोक के बोलती हूं, बिल्कुल। सुनती हूं ना तो पता चलता है, कानों से धुएं, सर खराब होता है, गंदा गंदा, ये होएगा वो होएगा, टोटल रॉन्ग है। हर चीज का इलाज है, हर चीज का इलाज है। सच्ची कह के चल रही हूँ। अब आपने क्या करना है, वो जो आपका वो होएगा, रात को तो आपने छोड़ दी, अगले दिन इसकी जो राख होएगी वो उठाकर आपने किधर भी छोड़ के आ जाना। और बस यही जब रख के आओगे तो यही बोलोगे, जितनी भी बलाएं हैं, जितना भी दुर्भाग्य है, मैं उसे यहीं पर छोड़ के जा रहा हूँ। कृपया मेरा पीछा ना करे, कृपया मेरा पीछा ना करे, कृपया मेरा पीछा ना करे। बात खत्म। वापस आ जाना, मुड़ के नहीं देखना। ये ना जब उपाय करते तो ढिंडोरे नहीं पीटते। हाँ, इसको भी बताओ, उसको भी बताओ, उसको भी बताओ, उसको भी बताओ। जब बोलती हूँ मुड़ के नहीं देखना, कि अपनी ही नजर लग जाती है, अपनी ही टोक लग जाती है, तो फिर पराइयों का क्या और अपनों का क्या? ऐसा नहीं है। समझा करो थोड़ी बातें। जब ऑलरेडी फंसे पड़े हो, काहे को अपने को एकदम ही खत्म कर रहे हो? सीधी बात है। ठीक है जी। एस्ट्रो वास्तु प्रोफेशनल कोर्स की रजिस्ट्रेशन ऑन है, व्हाट्सअप करना। मैं कॉल नहीं उठाती, तो ये मत बोला करो आप तो कॉल उठाते नहीं। मैं तो बोल ही रही हूँ, मैं कॉल नहीं उठाती। फ्री में कंसल्टेशन मत मांगना, हेल्प कर दो। मेरा ना ये क्या कहा गया, बिजली का बिल है, आ गया है, वो मैं भेजूंगी स्क्रीनशॉट। जो बोलेगा हेल्प कर दो आपको, वो मैं भेज दूंगी बिल, वो मेरा भर देना। ठीक है? आप मेरी हेल्प कर दो, मैं आपकी कर दूंगी, क्योंकि बिजली वालों को तो मैं बोल नहीं सकती ना मेरी हेल्प कर दो। जिसको हेल्प मांगनी है, मैं राशन जो पूरे है जरूरत होती है पर डे का, वो मैं आपको बिल भेज दूंगी, मेरा भर देना। इसमें क्या शर्म वाली बात है? आपका काम काम, मेरा काम क्या है? भी कुछ भी। डॉक्टर को बोलते थोड़ी किडनी फेल हो गई, हाय हाय, थोड़ा हार्ट अटैक आ गया, थोड़ा दिल का ठीक कर दो, फिर पैसे ले लेना। अरे यार, सबकी एक रोजी रोटी है ना, हर बंदा लिखाई पढ़ाई करता है। ये भी लिखाई पढ़ाई करी है मैंने, ये तो आज की डेट में मुखौल बन गए। ये तो इतनी डीप साइंस है, इतनी डीप मैथ्स है, क्या बोले। चलो चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।